प्रिय छात्र एवं छात्राओं, यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण पे आज अध्ययन करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाले नाउन की। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। आइए, उसका पहला टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन में काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पहला है द नाउन। हिंदी अर्थ होता है इसका संज्ञा। द नाउन का हिंदी अर्थ होता है संज्ञा। ठीक, नाउन डिफिनीशन चलते देखते हैं। डिफिनीशन इसकी हो जाएगी डिफिनीशन यानी परिभाषा हो जाएगी, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी नाउन यानी संज्ञा, इज है, नेम नाम, ऑफ का, एनी किसी, पर्सन व्यक्ति का, प्लेस किसी स्थान का, और अथवा या, और थिंग्स माने वस्तु का। यानी संज्ञा किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का और किसी वस्तु का नाम होता है। ठीक, दूसरी भाषा में कह सकते हैं ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। यानी ऑल सभी, नेमिंग नाम बताने वाले, यानी जिससे हमें ये बोध होता है कि ये पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम। ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। इसके अलावा भी जैसे कोई मानवीय विचार है, मानवीय गुण है, अनुभव है, ठीक है, वो सब भी जो है नाउन के अंतर्गत आते हैं। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल्स है मोहन। मोहन किसी लड़के का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। बुक ये क्या है? थिंग्स है, वस्तु है। डेली ये क्या है? प्लेस है, ठीक है। पेन क्या है? थिंग्स है। ये पेन थिंग्स है, डेली प्लेस है और बुक थिंग्स है, और ये क्या है? पर्सन है। डिफिनीशन हमारी क्या रही है कि एनी पर्सन नेम, एनी प्लेस नेम, एनी थिंग्स नेम, ठीक है, आर कॉल्ड नाउन। ठीक, आइए कुछ एग्जांपल्स और हैं। पहला एग्जांपल है रोशनी गोज टू आगरा बाय कार। ठीक, तो रोशनी क्या हो जाएगी? रोशनी किसी लड़की का नाम है, पर्सन है, ठीक है, तो ये नाउन हो जाएगी। गोज टू आगरा, आगरा प्लेस का नाम है। आगरा क्या है? प्लेस का नाम है, तो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अगला है अकबर। अकबर वाज ग्रेट, इसमें अकबर क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। द ताजमहल बिल्डिंग है, इमारत है, नाम का पता चल रहा है, ठीक है, नाम का यहाँ पे बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? द ताजमहल, यानी ताजमहल क्या हो जाएगा? नाउन। इज इन आगरा, आगरा क्या है? एक शहर का नाम है, स्थान का नाम है, तो आगरा से क्या साबित हो रहा है? इसमें क्या है? स्थान है ना, तो ये भी नाउन हो जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जैसे काइंडनेस हो गया, काइंडनेस, ठीक है, क्या हो जाएगा? काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब क्या होता है? दयालु। जैसे आप किसी गरीब व्यक्ति को देख करके, किसी अनाथ को देख करके, किसी लाचार व्यक्ति को देख करके आपके अंदर दयालु यानी दयालुता का भाव उत्पन्न होता है, तो ये काइंडनेस भी नाउन के अंतर्गत आएगी। ठीक है, आप किसी गलत कार्य को देख करके, ठीक है, कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको देख करके अगर आप क्रोधित होते हैं, एंग्री होते हैं, तो वो भी जो है हमारे नाउन के अंतर्गत आएगा। यानी नाउन का मतलब है कि व्यक्ति का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, यानी पर्सन और प्लेस का नाम हो सकता है, और थिंग्स कोई वस्तु हो सकती है। इसके अलावा भी जो है वो
आपका आ सकता है, कोई भाव आ सकता है, कोई थॉट आ सकता है, कोई विचार आ सकता है, ये भी हमारे नाउन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई आपकी नाउन की डिफिनीशन और कुछ जो है इसके एग्जांपल्स हो गए। ठीक, यानी इसको कह सकते हैं नेमिंग वर्ड। नाउन को क्या बोल सकते हैं? नेमिंग वर्ड। ठीक है, यानी नाउन इज आल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड, यानी नाउन को नाम बताने वाला शब्द भी कहते हैं। जब आपको पता चलेगा किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, या कोई भाव, कोई विचार आपको जो है समझ में आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि इस स्थान पे, इस वर्ड में कोई ना कोई नाउन है। आगे है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार अगर जानते हैं, इसको इरेज करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड मीन होता है प्रकार, काइंड्स मीन प्रकार ऑफ नाउन यानी संज्ञा का। आप मीन का के कि नाउन माने संज्ञा, संज्ञा का प्रकार। तो संज्ञा, संज्ञा का पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, और दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, पहला है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, और कलेक्टिव नाउन। चौथा है मटेरियल नाउन, और हमारा पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये काइंड्स ऑफ नाउन हुए। फर्स्ट टाइप या फर्स्ट काइंड प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन, और फिफ्थ है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आइए पहला है प्रॉपर नाउन, इस पे हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है प्रॉपर नाउन। आइए इसकी डिफिनीशन जानते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन में समझ लेते हैं, आपको जानकारी मिलेगी, आपको बोध होगा किसी विशेष स्थान के बारे में, विशेष व्यक्ति के बारे में, विशेष वस्तु के बारे में। ठीक है, यानी डिफिनीशन हो जाएंगी द particular name of person, place or things is known as प्रॉपर नाउन्स। यानी पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, नेम माने नाम, विशेष नाम किसका? आप पर्सन यानी किसी व्यक्ति का, ठीक है, या एनिमल हो सकता है, एनिमल नेम, एनिमल्स नेम, प्लेस कोई विशेष स्थान का नाम, और थिंग्स किसी विशेष वस्तु का नाम। इज माने है नोन, जाना जाता है, एज के रूप में, प्रॉपर नाउन्स यानी प्रॉपर नाउन के रूप में। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि पार्टिकुलर नेम, विशेष नाम, विशेष नाम व्यक्ति का, स्थान का और वस्तु का, या किसी एनिमल्स का नाम हो सकता है। यानी आपको प्रॉपर नाउन जानने के लिए ये समझना होगा कि प्रॉपर नाउन अगर कोई वर्ड आता है, कोई नाउन आता है, आपको उसको क्लासिफाई करना है कि ये प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है कि मटेरियल नाउन है, या और भी जो नाउन्स होते हैं। तो आपको ये समझना होगा, एक एग्जाम्पल के जरिए से जानते हैं। एग्जाम्पल है, एक नाम ले लिया जाए, ठीक, MS
धोनी, यानी महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी का जो नाम है वो अपने आप में एक स्पेशल है, पार्टिकुलर है। यानी ऐसा तो हो नहीं सकता कि महेंद्र सिंह धोनी अगर नाम का संबोधन दिया जा रहा है तो आप महेंद्र सिंह धोनी के नाम से 2 व्यक्तियों के बारे में जान रहे हैं, 3 व्यक्तियों के बारे में जान रहे हैं, 4 व्यक्तियों के बारे में, ऐसा नहीं। अगर महेंद्र सिंह धोनी नाम लिया जा रहा है तो आप समझ जाएंगे कि भारतीय टीम के कप्तान थे, एक क्रिकेटर थे, आप तुरंत समझ जाएंगे। ठीक, तो ऐसे में हमें क्या जानकारी मिलेगी कि MS धोनी ये नाउन, कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। ठीक, अगला अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि ताजमहल, ताजमहल, अगर ताजमहल नाम लिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि कौन सा नाउन है, तो ऐसा तो है नहीं कि ताजमहल नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में ये आएगा कि ताजमहल 1, ताजमहल 2, एक ताजमहल वहां है, एक ताजमहल और दूसरी जगह है, फिर कहीं ताजमहल है, ऐसा नहीं आएगा ना। तो तुरंत समझेंगे कि ये क्या है? प्रॉपर नाउन। बात समझे कि नहीं? अगला अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं कोई नाम, रमेश ले लिया जाता है, तो रमेश से क्या पता लगेगा कि रमेश कोई एक व्यक्ति है। ठीक है, जिस रमेश के बारे में बात किया जाएगा उसी के बारे में तो समझेंगे ना, रमेश के बारे में। ठीक, रमेश का कोई और वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, रमेश के नाम में और किसी व्यक्ति तो नहीं उसमें जोड़ा जा सकता। तो नेम हो जाएगा, यानी क्या हो गया? पार्टिकुलर किसी का नाम हो गया, पार्टिकुलर कोई प्लेस हो गया, बिल्डिंग हो गई। ठीक है, ये नेम हो गया। तो ऐसे कंडीशन पे जब जो है पार्टिकुलर किसी या विशेष व्यक्ति का नाम मिलता है, किसी विशेष वस्तु का नाम मिलता है, किसी विशेष जगह का नाम मिलता है, तो आप समझ जाएंगे वहां पे प्रॉपर नाउन है। एक एग्जांपल और देखते हैं, मुंबई। क्या है? मुंबई। तो मुंबई से ये जानकारी हमें मिलेगी कि हाँ, मुंबई एक शहर है, मुंबई एक शहर है। ऐसा नहीं कि एक मुंबई जो है वहां पे है, एक मुंबई और कहीं पे है, एक मुंबई और ऐसे, मतलब एक पार्टिकुलर मुंबई के बारे में आपको जो है ज्ञात हो जाएगा कि किसी मुंबई के बारे में जो है बात हो रही है। ठीक है ना। तो प्रॉपर नाउन में आप तुरंत समझेंगे कि जब जो है मतलब इससे जो नाउन मिलेगा आपको, प्रॉपर नाउन जो मिलेगा ना, उसमें आपको ये समझना होगा कि और किसी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए रामायणा हो गया, रामायणा यानी रामायण, तो तुरंत समझेंगे आप जो है क्या है, हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है, पवित्र पुस्तक है, जिसके बारे में हम जो है बातचीत कर रहे हैं। तो जब लगेगा आपको कि नहीं, इसके अलावा इसके दूजा कोई और नहीं है, दूसरा कोई और नहीं है, ये कोई विशेष है, तो तुरंत आप समझेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है। ठीक, अब इसके बाद आता है किन टाइप है, कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। यानी कॉमन नाउन किसी जाति को, किसी समूह को ये रिफर करेगी, बताएगी। यानी डिफिनीशन जानते हैं, ए कॉमन नाउन is a name given to person, place or things of same kind or class। ठीक, यानी अ कॉमन नाउन, जो एक कॉमन नाउन होता है वो नेम होता है, नाम होता है। तो शुरू बताइए ना, यानी कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा नाउन है जिसमें किसी पार्टिकुलर यानी किसी विशेष जाति या किसी विशेष वर्ग का नाम नहीं आएगा, किसी विशेष जाति या किसी विशेष वर्ग का बोध नहीं होगा। ठीक है, यानी सेम काइंड, एक जैसे। ठीक है, एक जैसे, काइंड का मतलब प्रकार, सेम का मतलब वैसा ही,
आर क्लास, क्लास का मतलब वर्ग या श्रेणी। इसमें क्या जानकारी मिलेगी, यानी उसी क्लास का, उसी वर्ग का, उसी श्रेणी के आपको कुछ और वैसे मिलते जुलते नाउन मिलेंगे, मिलते जुलते वर्ड आपको मिलेंगे, तब आप समझ जाइएगा वहां पे कॉमन नाउन है। एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। एग्जाम्पल है जैसे गर्ल, ठीक। तो अगर गर्ल में देखा जाएगा तो गर्ल क्या है, एक मतलब गर्ल मीन क्या होता है, लड़की। अब लड़कियों में अगर हम लड़कियों गर्ल को और वर्गीकरण करें, क्लासीफाई करें, तो गर्ल में कई नाम आ सकते हैं। रीता हुआ, शबनम हुआ, ठीक, मोहिनी हुआ, ठीक है, इंदिरा हुआ। तो ऐसे में देखेंगे हम जो है कि ये गर्ल जो है किसी विशेष वर्ड को, विशेष नाउन का बोध हमें नहीं करा रही है। अगर विशेष होता तो गर्ल के अंतर्गत हम इसको रीता को, शबनम को, मोहिनी को और इंदिरा को हम क्लासीफाई ना कर पाते, ठीक। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए बॉय कह दिया गया, ठीक, तो बॉय में भी हम कई नाम दे सकते हैं। रोहन हो गया, पंकज हो गया, ठीक, पवन हो गया, ठीक है, और रंजीत हो गया, ठीक। तो अगर मान लीजिए बॉय स्पेशल होता, पार्टिकुलर होता, कोई विशेष नाउन होता, तो हम इसको रंजीत और पवन और पंकज में, रोहन में और तमाम नामों में इसको हम क्लासीफाई ना कर पाते, ठीक। एक एग्जांपल और देखेंगे, इसमें है रिवर। रिवर का मतलब क्या होता है, नदी। रिवर का मतलब नदी। अब नदी को भी हम क्लासीफाई करें तो गंगा, यमुना, सरस्वती, राप्ती हैं, और सतलज, सिंधु, तमाम नदियां हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। दूसरा है, अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं बुक, ठीक, तो हिंदी की बुक हो गई, एसएसटी की बुक हो गई, कंप्यूटर की बुक हो गई, या तमाम ऐसे पुस्तकों के नाम है ना जो बुक में आ जाएंगे। तो ये किसी अगर बुक कहा जाता है तो ऐसा है नहीं कि ये हिंदी की बुक है, ये हिस्ट्री की बुक है, ये सोशल साइंस की बुक है, यानी ये और भी इसको हम क्लासीफाई करेंगे तो कई बुक का हमें जो है ये बोध कराएगी, ठीक। अगला है जैसे न्यूज़पेपर लेने हैं। क्या है, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, ठीक, और तमाम ऐसे हैं, ठीक, आज है, तो द हिंदुस्तान टाइम्स है। तो ये क्लासीफाई करेंगे तो मैक्सिमम जो है मैक्सिमम न्यूज़पेपर का हमें जानकारी मिलेगी, है कि नहीं, ठीक ना। अगर मान लीजिए सिटी की बात होती है, क्या है सिटी, तो सुल्तानपुर, आगरा, प्रयागराज, और अयोध्या, न्यू दिल्ली, ये सब क्या है, सिटी सीरीज के नेम हैं, शहरों के नाम हैं। किसी विशेष अगर सिटी से कहा जाए कि भाई सिटी कहा जा रहा है शहर, तो ऐसा है नहीं कि हम शहर में सुल्तानपुर की बात कर रहे हैं। अमेठी भी तो हो सकता है, लखनऊ भी तो हो सकता है, इटावा भी तो हो सकता है, प्रयागराज हो सकता है, अयोध्या हो सकता है। तो किसी विशेष सिटी के बारे में तो जानकारी मिल नहीं रही है। तो ये वर्ड जो है, जैसे गर्ल हो गया, बॉय हो गया, रिवर हो गया, बुक हो गया, सिटी हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये हो जाएंगे कॉमन नाउन, ठीक है। ये रहे एग्जांपल्स। अगला देखते हैं,
अच्छा था ओके थोड़ा था। अच्छा ठीक। काइंड्स ऑफ नाउन में तीसरा टाइप है कलेक्टिव नाउन। हिंदी में बोलते हैं इसे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, ठीक, नाम से ही स्पष्ट है। कलेक्टिव यानी कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है जहां इकट्ठा हो, तो इकट्ठा होंगे तो निश्चित है ग्रुप बनेगा। समूहवाचक यानी जहां पे क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा। जब आपको पता लगेगा कि कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसा नाउन है जो हमें बता रहा है कि यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे कई लोगों का समूह है, कई वस्तुओं का समूह अगर हमें बता रहा है, तो ऐसे में हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। ठीक, आइए परिभाषा देखते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज ए name of given to a group or collection of person or things। ठीक, यानी एक कलेक्टिव नाउन यानी एक समूहवाचक संज्ञा, इज माने है, अ नेम एक नाम है, किसका, ऑफ गिवन दिया हुआ, ठीक है, किसका, टू अ ग्रुप यानी एक समूह का, एक समूह का नाम दिया गया होगा जब आपको। और कलेक्शन यानी कलेक्शन का मतलब भी होता है समूह, ठीक, ऑफ पर्सन यानी किसी व्यक्ति के कलेक्शन, किसी व्यक्ति के समूह का नाम दिया गया होगा, जिससे ये पता लगेगा कि हाँ व्यक्तियों का समूह है। और इस नाउन में व्यक्तियों का समूह है, थिंग्स है यानी किसका, वस्तुओं का। यानी जब पता लगेगा आपको कि क्या, पर्सन व्यक्तियों का समूह है, इससे पता लगेगा वस्तुओं का समूह है, जब आपको समझ में आएगा कि समूह है, तो समूह का मतलब क्या होता है, लोग वहां इकट्ठा हैं, और इकट्ठा यानी कलेक्ट हुए हैं, कलेक्ट हुए हैं तो उससे क्या बन जाएगा, कलेक्ट से समझेंगे कलेक्टिव, क्या समझेंगे, कलेक्टिव। ठीक, एग्जाम्पल इसके हैं, एग्जाम्पल हैं, जैसे कह दिया गया क्लास, क्या कह दिया गया, क्लास यानी क्लास वर्ग या कक्षा समझेंगे, तो कक्षा से क्या समझेंगे, उसमें स्टूडेंट्स रहेंगे ना, विद्यार्थी रहेंगे ना, कई विद्यार्थी रहेंगे ना, वो इकट्ठा रहेंगे यानी ग्रुप, पता लगा नहीं, क्लास से क्या पता लगा, ग्रुप का पता लगा ना। ठीक, अगर मान लीजिए कह दिया जा रहा है कि आर्मी, क्या कह दिया गया, आर्मी, आर्मी का मतलब क्या, सेना, यानी उसमें सैनिक होंगे, ग्रुप में होंगे, तो आर्मी से क्या पता लगेगा कि कौन सा है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको मिल रहा है फैमिली, क्या मिल रहा है, फैमिली, फैमिली का मतलब क्या है, परिवार, तो परिवार में सदस्य होंगे ना, ऐसा तो होगा नहीं कि वो अकेला है। ठीक, या मान लीजिए कह दिया जा रहा है कि स्टाफ, स्टाफ भी हो सकता है ना, क्या हो सकता है, स्टाफ, स्कूल का स्टाफ हुआ, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ हुआ, ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या मिल, जानकारी मिल जाएगी, क्राउड हो गया, क्या हो जाएगा, क्राउड, क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़, क्राउड का मतलब होता है भीड़, तो भीड़ कैसे होगी, जब वहां पे लोग कलेक्ट होंगे, ठीक है, लोग इकट्ठा होंगे, हैं, वर्ड है एक गैंग है, गैंग शब्द का मतलब क्या होता है, समूह। तो जब आपको पता लगेगा, ठीक है, कि ऐसा कोई वर्ड है जिससे हमें पता लग रहा है कि इसमें तो ग्रुप है, इसमें समूह बन रहा है, ठीक है, कई लोग होंगे, कई वस्तुएं हैं, ठीक है, बंच हो गया, बंच का मतलब क्या होता है, गुच्छा, ठीक, बंच ऑफ कीज कह दिया गया है, चाबियों का गुच्छा, ठीक है, चाबी का गुच्छा, तो जब गुच्छा होगा यानी उसका मतलब कई उसमें रिंग हैं, चाबियां हैं, कीज हैं, तो जब लगेगा आपको कि इससे तो हमें ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे कई लोगों का समूह है, कई वस्तुओं का समूह है, तो तुरंत जानेंगे क्या है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अगला आइए देखते हैं, अगला है मटेरियल नाउन।
अगला टाइप है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का हिंदी अर्थ होता है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा यानी आपको पदार्थवाचक संज्ञा ये बोध कराती है कि ये किसी वस्तु से, मतलब इससे और कोई वस्तु निर्मित होगी और कोई वस्तु बनेगी। यानी जो नाप तौल में हमें मिलेंगी वो पदार्थवाचक संज्ञा में आएंगी। जो हम खाने पीने में उपयोग करते हैं वो सब किस में आएंगी? पदार्थवाचक संज्ञा में आएंगी। डिफिनीशन देखते हैं। ए मटेरियल नाउन इज ए नेम ऑफ given to a things of which things are made। ठीक, ये मटेरियल नाउन यानी एक पदार्थवाचक संज्ञा, इज माने है नेम नाम है, ऑफ गिवन यानी दिया गया है, टू अ थिंग्स यानी एक ऐसी वस्तु, ऑफ व्हिच यानी जिससे, थिंग्स वस्तुएं, आर हैं मेड बनाई गई। यानी मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है यानी पदार्थवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जिससे क्या होता है, इससे ये पता लगेगा कि हम जो वस्तुएं खाते हैं, पीते हैं, नापते हैं और तौलते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम गिना नहीं जा सकता। इनको हम थोक में यानी क्या होगा कि इससे हम जो है थोक में व्यक्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आइए समझते हैं। मान लीजिए आपको कह दिया गया कि मिल्क, क्या कह दिया गया? मिल्क यानी दूध। इसको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते है ना, तो मिल्क क्या हो जाएगा? ये पदार्थ हो जाएगा। ठीक, अगला है गोल्ड। ठीक, गोल्ड यानी सोने से क्या रिंग वगैरह बनाई जाती है, अंगीठी वगैरह ना। तो देखिए हमने क्या बताया कि इससे कोई वस्तु मतलब अगली वस्तु बनाई जाएगी। मटेरियल नाउन से आपको ये बोध मिलेगा इससे कोई नई वस्तु निर्मित होगी। तो गोल्ड से, सोने से जो है आभूषण बना सकते हैं ना, रिंग वगैरह हो गया ना, ठीक है, ब्रेसलेट वगैरह हो गया। अगला है मान लीजिए सिल्वर। क्या है? सिल्वर यानी चांदी। ठीक, ब्रिक हो गया, ठीक, ईंट हो गया, स्टोन हो गया। क्या हो गया? स्टोन यानी पत्थर हो गया। ठीक, और लाइम हो गया। लाइम का मतलब क्या होता है? चूना। ठीक, शुगर हो गया, चीनी। यानी ये सब आपको क्या आएंगी? मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगी। तो मटेरियल नाउन में ये जानेंगे कि मटेरियल नाउन वह नाम है जो ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होती हैं जो अन्य किसी वस्तुओं के लिए क्या होती हैं? बनाई जाती हैं। ठीक, स्टील हो गया जैसे, तो स्टील से आप जानते हैं कि कई चीजें बनाई जा सकती हैं। ठीक, और गोल्ड हमने बता दिया। यानी जो पदार्थवाचक जो संज्ञा होगी उससे जो है कुछ नई वस्तुएं निर्मित होगी, नई वस्तुएं जो है बनाई जाएंगी। और ये वस्तुएं जानेंगे आप समझेंगे कि नाप तौल वाली वस्तुएं होती हैं, या हमें जो है जो खाते पीते हैं ऐसी वस्तुओं को, और इन वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता। जैसे अगर मिल्क को गिनना है कि 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, इसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, वाटर क्या है? पानी क्या है? मटेरियल नाउन है। वाटर क्या है? मटेरियल नाउन है। आप इसको गिन नहीं सकते, 1 पानी, 2 पानी, आप कहेंगे 1 गिलास पानी। ठीक है, 1 टब पानी, ऐसे करेंगे ना। ठीक, 1 बाउल पानी। ठीक है, तो ऐसे में जो है अगर ऐसे वर्ड मिलते हैं, ऐसे नाउन आते हैं, तो आप समझेंगे यहाँ पे क्या है? मटेरियल नाउन। ठीक, अगला देखते हैं, लास्ट टाइप है, पढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप साफ सीधी भाषा में समझ सकते हैं। भाववाचक संज्ञा में इसमें आपको भावनाएं मिलेंगी, भाव मिलेंगे। ठीक है, और इसको हम देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं यार, गलत हो रहा है, ठीक है, चलो चलो। लास्ट टाइप है
काइंड्स ऑफ नाउन में अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा को हम यानी केवल फील करेंगे, फील भावनाओं में केवल इसको समझेंगे, इसके भाव को समझेंगे। हम इसे सीन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। और कैनॉट बी टच, ठीक है। यानी ना तो इसे छू सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं, और ना तो हम इसे जो है देख सकते हैं। ओनली वी कैन फील इट, केवल हम इसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, भावनाओं को समझ सकते हैं, ठीक है। डिफिनेशन देख लेते हैं। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज एन abstract noun is the name of such type of things which is things which is not seen, which is not seen, not seen or touched, ठीक। but only thought of, ठीक। यानी एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो वर्ड होता है, नाम जो होता है, क्या होता है, सच टाइप ऑफ थिंग्स यानी ऐसी वस्तुओं का, ठीक है। व्हिच इज नॉट सीन, जिसे हम देख नहीं सकते, सीन का मतलब क्या होता है, देखना ना, देख नहीं सकते, आर टच्ड, और इसे हम छू नहीं सकते। बट ओनली थॉट ऑफ, लेकिन केवल हम इसे क्या कर सकते हैं, थॉट ऑफ, इसको सोच सकते हैं, इसके बारे में हम जो है विचार कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नाउन्स अगर आते हैं, चलो पढ़ाओ, नीचे दिखा दे रहा कर सकते हैं बक नोट लिखे यहाँ तो बताया कहाँ है, और मैंने ध्यान नहीं। चलो वो तो क्रॉप हो जाओ के बात करवा दिया। करा जी, हाँ जा। कहाँ पढ़ाई देखते हैं। यानी आपको जो है भाववाचक संज्ञा में कार्य मिल सकता है, कोई वर्क मिल सकता है, ठीक है, एक्शन, ठीक है, कार्य मिल सकता है, और किसी की क्वालिटी बताई जा सकती है, गुण बताया जा सकता है, ठीक है। थॉट हो सकता है, कोई भावना हो सकता है, ठीक ना, या किसी की कंडीशन हो सकती है, अवस्था, ठीक ना, या आपको कोई आर्ट मिल सकता है, साइंस मिल सकता है, यानी कला, ठीक। यानी कार्य और गुण, भावना, अवस्था और कला, इन चीजों का बोध मिलता है तो समझिएगा आप वहां पे क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कह सकते हैं ऑनेस्टी, क्या हो सकता है, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। ईमानदारी अगर किसी के ईमानदारी को आप समझ सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, उसकी ईमानदारी को, उसके अंदर से उसकी ईमानदारी को पकड़ के खींच नहीं सकते, बाहर नहीं कर सकते आप, ठीक है, और उसको देख नहीं सकते, केवल समझेंगे कहाँ वो तो ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है। उसके अंदर नहीं देख सकते, अरे उसकी ईमानदारी तो वो है, उसके नाक पे दिख रही है उसकी ईमानदारी, उसके आंख में दिख रही है, उसके मुंह में दिख रही है, यानी देख नहीं पाएंगे आप, केवल उसको फील करेंगे, ठीक है ना, उसकी भावनाओं को समझेंगे और समझेंगे हाँ भाई ये तो ईमानदार है, ठीक। और हो सकता है जैसे मान लीजिए पॉवर्टी, गरीबी, तो किसी की गरीबी को केवल समझ सकते हैं ना, उसे देख नहीं सकते हैं, यानी देख के समझेंगे, आप देख सकते हैं लेकिन ये नहीं देख सकते उसकी गरीबी कहाँ छिपी है, उसके जेब में है, उसके सर पे बैठी है उसकी गरीबी, ये नहीं जान सकते, ठीक। और उसको छू नहीं सकते, ठीक है ना, कि उसकी गरीबी उसकी गाल पे है, एक तमाचा मार दें, ऐसा नहीं हो सकता ना, यानी ठीक ना। आगे है काइंडनेस, दयालुता, ठीक है, किसी के दयालुपन के भाव को उसको खींच के निकाल नहीं सकते, केवल समझ सकते हैं हाँ वो व्यक्ति जो है दयालु है, ठीक है ना। ब्रेवरी हो गया, बहादुरी, या साइंस हो गया, ठीक ना, साइंस क्या है, ठीक है, साइंस यानी विज्ञान, तो ये जो है किसके अंतर्गत आएगा, अपने अब्स्ट्रैक्ट, ठीक। आर्ट हो गया, एक बताया जा रहा है कार्य, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया गया, ठीक है, वॉकिंग इज ए
गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग यानी टहलना इज है एक गुड एक्सरसाइज, एक बढ़िया अभ्यास, एक अच्छा अभ्यास है। यानी टहलना क्या है, एक अच्छा अभ्यास है। तो वॉकिंग यानी क्या है, एक एक्शन है, कार्य है ना, क्या है, एक्शन है। हमने बताया कि अगर कोई कार्य होगा तो क्या आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और ऑनेस्टी पे पढ़े होंगे आप, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक ना। और चाइल्डहुड, एक वर्ड है चाइल्डहुड, बचपन। सभी लोग चाहते हैं ना बचपन अपना वापस आ जाए, ठीक है ना। कभी कभी देखिए कोई व्यक्ति अगर कोई काम करता है, कहते हैं अरे कैसे कर रहे हो, मतलब बचकाना सी हरकत कर रहे हो, जैसे छोटे बच्चों जैसा काम कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा तो हुआ नहीं कि वो छोटा बच्चा बन गया, उसने केवल कार्य किया, उसके कार्य को देख करके, ठीक है, भाव आया उनके मन में, करे यार कैसे काम कर रहे हो, ये तो बचपन जैसा काम कर रहे हो, बचकानी जैसे हरकतें कर रहे हो ना। उसके बचपन को देखा नहीं कि वो बच्चा छोटा हो गया और इस तरीके से हरकत कर रहा है, केवल उसके कार्य को समझ करके, उसके भाव को समझ करके, उसके जो उन्होंने जो एक्शन किया, कार्य किया, उसको समझ करके उन्होंने क्या जाना, ये जो है क्या है, चाइल्डहुड, ठीक है। चाइल्डहुड पूछा जाता है, क्या हो जाएगा ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक ना। तो ये जो है काइंड्स ऑफ नाउन रहे, 5 टाइप्स के होते हैं, और शुरू से लेकर के आपको बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किया गया आप लोगों के सामने, ठीक है। तो सभी लोग इसको, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंग्लिश का, और यहाँ से शुरुआत होती है, तो इसको अच्छे ढंग से जो है समझें। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मोर एग्जाम्पल्स हैं, और ये पूरा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में जो है अलग अलग नाउन्स दिए गए हैं, आइए इनको हम क्लासिफाई करते हैं, इनका अलग करते हैं। पहला है गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, गोल्ड यानी सोना। तो गोल्ड को अगर देखेंगे तो गोल्ड क्या है, एक पदार्थ है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा, यानी कह रहा है गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, यानी गोल्ड से हम कई ऑर्नामेंट्स, आभूषण बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, मटेरियल नाउन। कौन सा नाम हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा, एम से समझेंगे मटेरियल नाउन। इज ए कॉस्टली मेटल, ठीक है। मेटल क्या है, धातुएं। अब धातु में बहुत सारी धातुएं हैं, धातु में बहुत सारी धातुएं हैं, ये क्या हो जाएगा, यानी कलेक्शन आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक। हमने सी नहीं लिखा क्योंकि सी से कॉमन भी हो जाता है ना। अगला है तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। तो तेंदुलकर भाई कोई दूसरा तेंदुलकर यानी सचिन तेंदुलकर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये एक व्यक्ति थे, ठीक है, एक विशेष व्यक्ति थे, विशेष नाम है तेंदुलकर, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, यानी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। तो अगर टीम का मतलब क्या होता है कि कई होंगे ना, जैसे खो खो की टीम हो गई है, कबड्डी की टीम हो गई, वॉलीबॉल की टीम हो गई, क्रिकेट की टीम हो गई, तो एक से अधिक इसमें समूह रहेगा नहीं, रहेगा ना। तो समूह हो गया यानी क्या हो जाएगा, कलेक्ट रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे, तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। आइए अगला है आइस मेल्ट्स इन जून, यानी बर्फ जो है जून के महीने में पिघलती है। तो आइस क्या है बताइए, पदार्थ है ना, यानी क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। और जून क्या है भाई, जून से तो ऐसा है नहीं ना, जून से 3-4 महीने जो है हमें बोध होता है, जानकारी मिलती है। तो जून क्या है बताइए, प्रॉपर। क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, यानी जून से जो है एक विशेष महीने की हमें जो है जानकारी प्राप्त हो रही है, ये रिफर कर रहा है। गुजरात इज ए रिच स्टेट, गुजरात अकेला है, ठीक है, एक है, किसी विशेष स्टेट के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, ठीक। इज ए रिच स्टेट, स्टेट मतलब राज्य, उसमें यूपी, एमपी है, और छत्तीसगढ़, JNK हो गया, उत्तराखंड हो गया, तमाम है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, ठीक है। और भी एग्जांपल्स आप लोगों के पास कोई ना कोई बुक जरूर होगी, उसमें से देखिए और समझिए, ठीक है। और लास्ट में जो है ये काइंड्स ऑफ नाउन और डिफिनीशन इसका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।